लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट कटा। उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतार दिया है। हालांकि बीजेपी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वरुण गांधी नामांकन पर बीजेपी के लिए मुश्किल बनते नजर आ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे मंगलवार रात पीलीभीत पहुंचेंगे और नामांकन को लेकर आखिरी निर्णय लेंगे। बीजेपी के फैसले का विरोध तेज। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी से गाजियाबाद लोकसभा के टिकट को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने विरोध किया। गाजियाबाद से बीजेपी ने जनरल वी.के. सिंह का टिकट काटकर शहर विधायक अतुल गर्ग को दिया है। पत्र में लिखा है कि बीजेपी के इस फैसले से राजपूत समाज में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में वर्षों से राजपूत समाज के ही सांसद जीतते आए हैं। शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी ही सरकार पर मंगलवार 26 मार्च को आक्रामक मूड में दिखे। दरअसल बिहार में बीते सोमवार 25 मार्च को सरकारी स्कूल खुले हुए थे। शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ा था। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षा विभाग पर हमला किया है। मंगलवार को उन्होंने एक पर वीडियो बयान पोस्ट किया। कहा कि शिक्षक हमारे परिवार के ही हैं और किसी न किसी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले शिक्षक हैं उनके लिए होली एक अहम त्योहार है। शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है। शिक्षकों को डराया और धमकाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में विशेष सत्र। दिल्ली में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में विधानसभा का ये पहला सेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि राजधानी के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों और मुफ्त टेस्ट की स्थिति को लेकर रिपोर्ट दें। आदेश में कहा गया है कि अगर मुफ्त दवा की कमी हो तो उसको ठीक करने की कार्य योजना के साथ आएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर मुफ्त टेस्ट की कमी हो तो उनको ठीक करने का पूरा प्लान भी लेकर आए। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद दिल्ली विधानसभा की चर्चा में जवाब देंगे और सूचित करेंगे। हनुमान चालीसा के बीच धार बोधशाला का सर्वे। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे चल रहा है। एएसआई की टीम के सर्वे को आज 26 मार्च 5वां दिन हो गया है। एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे अभी कहा नहीं जा सकता है। इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई को 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले में राहत की उम्मीद लिए सुप्रीम कोर्ट गए मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। सीएम सुक्खू का कंगना रनौत पर बड़ा बयान। सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उपजे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत को हिमाचल की बेटी करार दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट के कारण कांग्रेस विरोध का सामना कर रही है। हालांकि श्रीनेत पोस्ट को लेकर सफाई भी दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, उनके माता पिता यहाँ रहते हैं। उनके पिता को मंडी में कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया था। गुरुग्राम में होली के दिन हंगामा। हरियाणा के गुरुग्राम के बसई रोड पर होली के दिन हंगामे का मामला सामने आया है। काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवकों ने महिला के साथ मारपीट की। इसके साथ महिला के साथ एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान महिला ने गाड़ी के सामने लेटकर गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। इस पूरे मामले की किसी शख्स ने वीडियो बना ली। कोटा में कई एकड़ फसलें बर्बाद। कोटा जिले के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के काला तालाब स्थित डिस्पेंसरी के पास बनी पानी की टंकी पर आज सुबह 10 से 15 लोग चढ़ गए। बता दें कि इस पानी की टंकी के नीचे लगा हुआ बॉल्व खराब है और लंबे समय से इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। आज सुबह ही इस बॉल्व के लीक होने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। साथ ही डिस्पेंसरी, मंदिर और क्षेत्र में भी पानी भर गया। काला तालाब क्षेत्र के लोग पिछले काफी दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। खेतों में पानी भरने से गुस्साए किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और काला तालाब की पानी की टंकी पर चढ़ गए। एक और पोर्ट खरीदेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स ने ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट को खरीदने की तैयारी कर ली है। इस पोर्ट की 56% हिस्सेदारी रियल एस्टेट समूह शपूरजी पलोनजी ग्रुप के पास है, जिसे अडानी पोर्ट खरीदने वाला है। इसके अलावा 39% हिस्सेदारी
ओडिशा स्टीवरडोट से खरीदी जाएगी। इसके बाद अडानी पोर्ट्स के पास गोपालपुर पोर्ट का 95% मालिकाना हक आ जाएगा। इस सौदे की इक्विटी वैल्यू 1349 करोड़ रुपए होगी। इस सौदे पर लगभग 3080 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या के फैसले पर भड़के मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 की शुरुआत हार के साथ की। उन्होंने पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 रन से गंवाया। मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी की काफ़ी आलोचना हुई। बतौर कप्तान हार्दिक के कई फैसले सवालों के घेरे में रहे, जिसमें उनका नंबर 7 पर बैटिंग करना भी शामिल रहा। अब टीम इंडिया में हार्दिक साथ खेलने वाले मोहम्मद शमी उनके अजीब फैसले पर भड़कते हुए दिखे। क्रिक विज से बात करते हुए शमी ने हार्दिक के नंबर 7 पर बैटिंग करने को लेकर बात की। गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर टीम डेविड के बाद उतरे थे, जिसे लोग मुंबई की हार का कारण भी बता रहे हैं। पाकिस्तान में एक काफिले पर आत्मघाती हमला। पाकिस्तान में आत्मघाती बस हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला किया गया। हमले के दौरान हुए बम विस्फोट में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन प्रशासन की दखलंदाजी। भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन प्रशासन दखलंदाजी देने से बाज नहीं आ रही है। हाल ही में सीएए पर टिप्पणी करने के बाद अब अमेरिका की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए वहां की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। सिंगापुर के पीएम से विदेश मंत्री की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिंगापुर यात्रा और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकातें सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर प्रदान किया। जयशंकर 23 से 25 मार्च तक सिंगापुर में थे और इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार 25 मार्च के एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनटेक, डिजिटलीकरण, हरित अर्थव्यवस्था, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा समेत द्विपक्षीय सहयोग के चिन्हित स्तंभों में भागीदारों को और गहरा बनाने पर विचार साझा किए। बाल्टीमोर शहर में पुल ताश के पत्तों की तरह गिरा। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक पुल से मालवाहक जहाज के टकराने से पुल पटाप्सको नदी में पूरी तरह से ढह गया। इस हादसे में कम से कम 7 लोग और दर्जनों कारें नदी में गिर गईं। बाल्टीमोर शहर के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि पटाप्सको नदी पर बने ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट से एक कंटेनर जहाज मंगलवार को टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्वीडन में अंतरिक्ष से गिरे एक दुर्लभ उल्कापिंड। स्वीडन में 4 साल पहले गिरा एक दुर्लभ उल्कापिंड विवाद का विषय बन गया है। यह आयरन मीटरराइट एक निजी संपत्ति पर गिरा था, जिसकी वजह से साल 2020 से ही कानूनी लड़ाई चल रही है। हाल में एक अपीलीय अदालत से आए फैसले ने वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मसले ने एक नया मोड़ तब से ले लिया जब बीते गुरुवार को एक अपीलीय अदालत ने जमीन मालिक के पक्ष में फैसला सुना दिया। अपीलीय अदालत ने उस फैसले को पलट दिया जिसमें उस उल्कापिंड को पाने वाले 2 लोगों के पक्ष में फैसला दिया गया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।